जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे हम आएंगे और इस तरह का ये सब हो जाएगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सारा बर्थडे की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। क्या करें यार, सोचा था क्या और हो गया क्या। कभी भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में। हम पहुंच गए हैं होटल के बाहर और जो विजय, बड़ी दीदी, तुस्सू और जो वर्षु है वो रुक गए हैं। अभी हमारी दूसरी टीम है केक वगैरह लेने के लिए शायद रुक गए हैं वो, और हम हैं होटल के बाहर। आपको दिखा देते हैं व्यू। ये है, ये वो है कब से रेडी। ये बोल रहा है कि करो काटो केक। ये वो किसका केक काटना हमने? दा को क्या हो गया? दा तो थोड़ा अभी बीमार है, उसका गला खराब है। ये वो किसकी पार्टी है आज? किसकी पार्टी है आज? केक खाओगे आप? इबू केक खाना आपने? हाँ, पर हम उठते थे। उतर नहीं, बार उनको आने दो, क्या? बाकियों को भी आने दो। किसको? दूसरी टीम को आने दो। पापा मम्मा सब पहुंच गए हैं पूजा को सरप्राइज केक कटिंग के लिए। दीदी दे रही है पार्टी और हे वी गो। मम्मी पूजा कर रही है अपने हेयर, कॉम कर रही है, मुझे भी कॉम कर रही है। हाँ जी मम्मी। वर्षु है तैयार। ईहू और विजय सबसे पहले अंदर भाग गए हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारा डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ जाना है। एंड देन जब पहुँचने वाले थे तभी दीदी का कॉल आता है। दीदी सेड कि हम डिस्कवरी होटल जा रहे हैं, तो वो थोड़ा घर के नज़दीक भी पड़ता है और ज़्यादा मतलब मम्मी को चलना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मम्मी को घुटने की इशू है। पहले हमने कहीं और प्लान किया था बट फिर हमने बोला चेंज कर दिया, तो डिस्कवरी होटल ही चलते हैं जो कि घर के पास में ही है। हमने सोचा चलो ठीक है। एंड जैसे हम हमने पहला स्पॉट सोचा कि हम बाहर करेंगे, तो दीदी लोग ने बोला कि हम बाहर आ जाते हैं, बाहर ओपन में केक कटिंग करते हैं। साथ में इन्होंने कुछ कलर बॉम्ब भी लाए थे साथ में, हम अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। बट जैसे हम नीचे गए तो हमने नीचे का एरिया देखा, बल्कि मम्मी से उतरा भी नहीं जा रहा था। जितेंद्र बार बार बोल रहे थे मम्मी को कि मम्मी ध्यान से उतरना, क्योंकि मम्मी के ऑलरेडी घुटनों में दिक्कत चल रही है, अर्थराइटिस का इशू है उनको, लंबे टाइम से है, तो थोड़ा उतरने चलने में दिक्कत रहती है। सो जैसे भी हम वहाँ पे पहुँचे एंड हमने जैसे टेबल्स अरेंज करने को कहा उनसे, ही सेड कि यहाँ पे हो जाएगा बट जैसे आप डिमांड कर रहे हो। एक्चुअली मेरा ब्रदर चाहता था कि हम कलर बॉम्ब करें, कलर बॉम्ब को भी एक्सप्लोर करें, जैसे पूजा केक कटिंग करेगी या फिर वो स्नो स्प्रे और बाकी जो भी फ्रिल्स रहते हैं जैसे केक कटिंग करते हैं तो सेलिब्रेशन के लिए जो भी रहता है। देन ही सेड कि यार यहाँ पे लाइट अच्छी है नहीं है, तो यहाँ पे ना शूट हो पाएगा ना फोटोग्राफ्स अच्छे आएंगे, तो ये सारा प्लान चौपट हो गया है। अब कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर चलते हैं या तो ऊपर ही देखते हैं। एंड फिर भी हमने सोचा चलो एक बार स्पॉट कर लेते हैं, क्या पता बेस्ट हो। मम्मी से वैसे ही चला जा नहीं रहा था, तो थोड़ा मम्मी परेशान हो जाते हैं ऊपर नीचे चलने में। बट फिर भी इनको ये था कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो चलो हम सेलिब्रेशन करेंगे। एंड ये जो पार्टी थी ये दीदी की तरफ से हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी दीदी से कि दीदी क्यों नहीं आए। हो रही है प्लानिंग। दीदी और विजय आपस की प्लानिंग करने के बाद मुझे कहते हैं कि करना क्या है। मैं कि जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, अगर यहाँ की कटिंग करनी है तो यहाँ कर लेते हैं, ऊपर जाना है तो ऊपर जा आते हैं। तो दीदी कहते हैं कि नहीं ऊपर ही चलते हैं, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा और कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। मैं कि चलो ठीक है ऊपर चलते हैं। ये देखो शैतान कितना भाग रहा है, इतना खुश है। तो ये इनकी बाप बेटे की पूरी मस्तियाँ चल रही हैं साथ में। आपको पहले भी मैंने ये बात बोली है, बार बार हर ब्लॉग में कहती हूँ
कि यार जब आप फैमिली के साथ में होते हो ना, मुझे बड़ी फैमिली अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं इन लॉज के यहाँ पे होती हूँ, चाहे मैं अपनी फैमिली में होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग हों और आसपास में पूरा घर भरी हो। वो वाला मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, इतना मन शांत हो जाता है। ये बर्थडे गर्ल मोतियों की माला। ब्लशिंग ब्लशिंग। ये देखो लुक, वाओ। ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे हैंडसम हस्बैंड। अरे मेरा लड्डू, लड्डिया गोलू मोलू। ओए 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 मेरा हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका जब पार्टनर आपसे प्यार करता है ना, और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो शायद आप नेचुरली अपने आप से अंदर से ग्लो करते हो। और मैं कसम से, मैं सोशल मीडिया में नहीं थी पहले। आई वॉज इन सोशल मीडिया, बट मैंने हर जगह प्रिवेसी मेंटेन कर रखी होती थी। एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली माई हस्बैंड हु सेड कि पूजा चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनको कहती थी, मैं कि जितेंद्र, मैं कैसे हम अपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स डालेंगे। सेट कि पूजा कुछ एक पार्ट 24 घंटे में जो 8 या 10 मिनट का ब्लॉग निकलता है, कुछ एक पार्ट। तो आज मैं सोचती हूँ जब ब्लॉगिंग करती हूँ और साथ में अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं ही एडिटिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा लगता है चेंज। और आई थिंक एक किसी भी लेडी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब उसका पार्टनर छोटी छोटी बातों पे उसको अप्रिशिएट करता है और उसको हमेशा ये रियलाइज़ करवाता है कि आप कितने सुंदर हो, चाहे वो इंसान सुंदर है भी नहीं है, आप कितने अच्छे हो। तो जब आप किसी की कमियों को भी गिनाते हो ना, तो आप उन कमियों को भी इतने अच्छे तरीके से गिनाते हो कि अगला इंसान इम्प्रूव करे, ना कि किसी को डिमीन करना। कई बार क्या होता है, हम किसी की कमियां गिनाने में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम इतना डिमीन कर देते हैं, अगला इंसान कभी भी अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाता है। और इनका जो अंदाज़ है जितेंद्र का, कसम से शादी के बाद मुझे फ़ील हुआ है कि प्यार क्या होता है, एक्चुअल में प्यार क्या होता है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप फिज़िकली इंटीमेट होंगे, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक्सपेंसिव गिफ्ट लोगे, कहीं घूमने जाओगे। इट्स अबाउट आप एक जगह पे, कुछ भी नहीं होगा ना, जस्ट बैठे होंगे, गॉसिप चल रही होगी और पता ही नहीं चलेगा आपको टाइम का कि यार पूरी पूरी रात बातें करते करते कब हो गई। आई थिंक दैट इज़ लव। आपको समझ नहीं आएगा कि टाइम कैसे जा रहा है उस इंसान के साथ में। एंड यहाँ पे एक गप और हो रही थी, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो जगह चूज़ करी थी, ये हमारे विजय भाई साहब को और तुषार जी को और ईबू जी को पसंद नहीं आती है। ये कहते हैं कि हमें दूसरी जगह बैठना है, यहाँ लाइटनिंग अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ से दोबारा से हम देख रहे थे कि कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लाइट्स हैं, तो यहाँ पे भी हमने लोकेशन चेंज की और दूसरी जगह चले गए। ये देख पा रहे हो आप, हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। बाकी की अपडेट्स आपको कल पता चलेंगी ब्लॉग में। और ये आ चुका था केक। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए जो दीदी के एफर्ट्स हैं, मैं इनको मतलब ये नहीं है कि पहली बार हुआ है, हमेशा दीदी हर जगह पे हर टाइम मेरा साथ देते हैं, चाहे वो मेरा लो फेज़ हो लाइफ का, चाहे अच्छा फेज़ हो। बट आज जितेंद्र जुड़ चुके हैं, तो आज दीदी हमेशा वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे पहले होते थे। तो मैं भगवान से ही दुआ करूँगी कि जिनकी भी घर पे बेटी हो या बहन हो तो दीदी की तरह हो। और मेरी 3 बहनें और हैं, अंजू दीदी, रेनू दीदी एंड वर्षु। वर्षु मेरी भाभी है बट उसको मैं बहन नहीं मानती। बाकी की आपको डिटेल ब्लॉग्स कल पता चलेंगी, सो स्टे ट्यून्ड।